फादर, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवनों में दिया खुदावंद, कि आज हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित होकर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर खुदावंद आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी तारीफ कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। मेरे परमेश्वर, अब तक आपने हमें संभाला, हमारी सहायता की, हमारी अगुवाई की, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे परमेश्वर। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज इस समय में पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके पवित्र वचन में से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं खुदावंद, आपका पवित्र आत्मा हमारी सबकी सहायता करे खुदावंद, कि हम आपकी आवाज को साफ और स्पष्ट रीति से सुनने पाए, समझने पाए और उसके प्रति प्रतिक्रियाएं करने पाए मेरे खुदावंद। हालेलुया। और खुदावंद होने दे आज आपका रूह, आज आपका आत्मा, पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हमसे बात करे और हमारे जीवनों में से, हमारे मनों में ऐसी चीजें प्रभु जो आप चाहते हैं कि हमें करनी है, उन्हें करने के लिए हम एक नई प्रेरणा, एक नया उत्साह हम प्राप्त करने पाए। और खुदावंद, जो चीज आप चाहते हैं कि हमें छोड़नी है, हमें त्यागनी है, उसके लिए खुदावंद हम पिता परमेश्वर उत्साह पाए, आनंद पाए, हौसला पाए और आपकी अगुवाई पाए, ताकि हम उन चीजों को आज छोड़ने के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर पिता, आप हमारी अगुवाई करें, आज के वचन के द्वारा आप हमसे बात करें खुदावंद। आज का वचन, आज का ये परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु जी समय हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से परिवर्तन और बेदारी का समय होने पाए खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं अपने मुंह को प्रभु, तेरे लोग आशीषित हों, नया बल पाए, नई सामर्थ पाए और मसीह के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा को प्राप्त करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सब कहें आमीन। सब बड़ी हालेलुया। यार, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया है। और आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और प्रभु के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे आज क्या बात करते हैं। परमेश्वर के प्रियो, जब हम रविवार के दिन, संडे के दिन, जब हम प्रभु की आराधना के लिए प्रभु के भवन में उपस्थित होते हैं, प्रभु के भवन में जब आते हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हमें बल दिया है, हमें सामर्थ दी है कि हम उसके भवन में आ पाए और उसके नाम को धन्य कह सके, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा करने पाए। हालेलुया। आज जब हम प्रभु के भवन में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, तो आज हम परमेश्वर के वचन में की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमारे जीवनों में क्या हमसे चाहते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें और क्या परमेश्वर चाहते हैं कि उन बातों को हम छोड़ दें। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि हमें मसीही की हर एक व्यक्ति के लिए जो मसीह में पाया जाता है, उसके पास परमेश्वर ने एक सर्वोत्तम बुलाहट दी है। वो बुलाहट क्या है? कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कलीसिया को भीड़ के रूप में एकत्रित होने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह ने कलीसिया को मनोरंजन का स्थान बनने के लिए नहीं बनाया, शारीरिक अभ्यास करने के लिए नहीं बनाया, व्यक्ति की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए नहीं बनाया। कलीसिया का जो निर्माण है वो यीशु मसीह के शिष्य बनाने के लिए, परमेश्वर के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए, परमेश्वर के साथ लोगों का संबंध स्थापित न करने के लिए ऐसी जगह का परमेश्वर ने निर्माण किया कि लोग वहां आए और परमेश्वर के साथ अपनी वास्तविक स्थिति को वो सुने, समझे और विचार करें और स्वेच्छा के साथ
अपने जीवन में वो निर्णय ले, फैसला ले कि मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो अपनी मर्जी से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करे और उसके साथ अपने जीवन को यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए समर्पित करे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया का निर्माण हुआ, इसलिए कलीसिया का सिद्धांत है, ये कलीसिया का नियम है, ये कलीसिया का मकसद है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया परमेश्वर के संसार में से चुनकर अलग किए गए लोगों के झुंड को, जो परमेश्वर के विशेष काम के लिए अलग किए गए झुंड को क्या कहते हैं? कलीसिया कहते हैं, समूह को कलीसिया कहते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह का शिष्य बनना और दूसरों को बनाना, खुद उद्धार प्राप्त किया और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उन तक उद्धार का सुसमाचार पहुंचाना। जैसे हम पवित्र किए गए हैं, दूसरे लोग भी पवित्रताई को प्राप्त करें। जिस प्रकार से हम लोग छुड़ाए गए हैं, दूसरे लोग भी छुड़ाए जाएं। जिस प्रकार हमारा रिश्ता, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ कायम हुआ है, जुड़ गया है, उसी तरह हम दूसरे लोगों का संबंध भी, रिश्ता भी परमेश्वर के साथ, उनका साथ रिश्ता जुड़ने में हम उनकी सहायता करें। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया का निर्माण किया, इसलिए हम कलीसिया में पाए जाते हैं। सब बोली हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया शिष्य बनना, चेला बनना जितना बोलने में आसान है, जितना इसको जितने शब्द को प्रचलित है, जितना शब्द इसको बोला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उतना ये आसान नहीं है। हालेलुया। विश्वास करना आसान है, विश्वासी बनना बहुत आसान है। लोभ और स्वार्थ के लिए लोग आज किसी के ऊपर भी विश्वास करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की कलीसिया जो है, उसका वास्तविक अर्थ है, उसका मूल्य है, उसका प्रतिफल जो है, वो शिष्यता के रूप में लोगों को आना है, समझना, शिष्यता में आगे बढ़ना है। जो शिष्य बन गया है उसे दूसरे लोगों को शिष्य बनने के लिए, चेला बनने के लिए उत्साहित करना है, प्रेरणा देना है, उन्हें प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सहायता करनी है। सब बोली हालेलुया। तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे भाई को, बहन को हम प्रभु का शिष्य या चेला बनने के लिए उत्साहित नहीं कर सकते, उसकी अगुवाई नहीं कर सकते, उसे सलाह नहीं दे सकते, जब तक हम इस प्रक्रिया में से होकर खुद नहीं गुजरेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग, आपके घराने के लोग, हमारी कलीसिया के लोग यीशु मसीह के शिष्य बने, यीशु मसीह के चेले बने, उस प्रक्रिया में से वो गुजरे, इस प्रक्रिया गुजरने से पहले हमें इस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आवश्यक है कि हम इस प्रक्रिया को समझें, इसकी महत्वता को समझें कि हम शिष्यता बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, मैं आज आपको 3 चीजें आपके सामने रखूंगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, आज मेरा सरमन की लिखा है, सरमन टॉपिक मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहे। अगर आप यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं या शिष्य बनने की प्रक्रिया में से गुजरना चाहते हैं, तो आपको मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। आप यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। मसीहत में मूल्य चुकाए बिना कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर ने, आप और मैं मसीह में हैं, आज कलीसिया में हैं, इसके बदले मूल्य चुकाया गया, इसके बदले कीमत अदा की गई। ऐसी कीमत अदा की गई जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर कोई कीमत हो नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कोई भी काम हमें या किसी भी मनुष्य को, जो कलीसिया को करने के लिए नहीं कहते, जो परमेश्वर ने खुद ना किया हो। जो चीज परमेश्वर के पास नहीं है, जो परमेश्वर ने खुद नहीं किया, वो दूसरे को करने के लिए भी वो नहीं कहते।
शिष्य बनने के लिए हमें मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। क्या हम परमेश्वर के शिष्य बने इसके लिए परमेश्वर ने मूल्य चुकाया? परमेश्वर ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत और मूल्य चुकाया। अपने इकलौते और प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के स्वरूप। आज कलीसिया है, आज शिष्य लोग बनना चाहते हैं, यीशु मसीह के कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों का हिस्सा बनना चाहते हैं, परमेश्वर के घराने का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों? कोई भी मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी हासिल करने की योग्यता नहीं रखता। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है, ये तो परमेश्वर की मोहब्बत है, परमेश्वर का फजल है, प्रभु की दया है, प्रभु की रहमत है कि उसने आपको, मुझको, हम सभी को ऊपर उसने अनुग्रह किया कि हम मसीह में पाए जाते हैं। हालेलुया। हम मसीह में पाए जाते हैं, हम परमेश्वर के घराने के लोग। इसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को बलिदान दिया। परमेश्वर ने पहले बलिदान दिया, मूल्य चुकाया, कीमत अदा की। इसीलिए परमेश्वर आज आप और मुझसे कहते हैं, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने जीवन में हर क्षेत्र में, हर समय यीशु मसीह ने कीमत चुकाई, मूल्य चुकाया। और यीशु मसीह ने कभी भी इनकार नहीं किया। यीशु मसीह हर समय, हर घड़ी, हर वक्त, जिस परिस्थिति में से यीशु मसीह गुजरे, जहां पर यीशु मसीह को जो मूल्य चुकाना पड़ा, यीशु मसीह हमेशा तैयार रहे, कभी वो मूल्य चुकाने से पीछे नहीं हटे। आप और मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप और मैंने उद्धार पाया है। तो हमें अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए बलिदान देने के लिए, मूल्य चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। हालेलुया। ये एक दिन की बात नहीं है, एक सप्ताह की बात नहीं है, एक महीना या एक साल की बात नहीं है। जब तक हम पृथ्वी पर जीवित हैं, हमें तब तक, जब तक हम इस संसार पृथ्वी को छोड़ नहीं देते शारीरिक रूप से, जहां यीशु मसीह दूसरे आगमन में नहीं आ जाते बाद में कोई कलीसिया को लेने के लिए, तब तक जो यीशु मसीह के शिष्य हैं, उन्हें हर वक्त, हर कदम पर, हर सांस के साथ मूल्य चुकाने के लिए, कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कीमत अदा नहीं कर सकते, जो मूल्य नहीं चुका सकते, जो त्याग नहीं कर सकते, वो यीशु मसीह के शिष्य या चेले नहीं हो सकते। सब बोलिए हालेलुया। हम बाइबल में से एक हिस्से को पढ़ेंगे, यीशु मसीह का चेला बनने के लिए, मूल्य चुकाने के लिए। लूका की सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 57 ऐसे जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हम यीशु मसीह की जो वार्तालाप, यीशु मसीह की जो बातचीत हो रही है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। पढ़िए। हालेलुया। जब वे राह किनारे चले जा रहे थे, किसी ने उससे कहा, तू जहां कहीं भी जाए, मैं तेरे पीछे चलूंगा। सब बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह मार्ग में जा रहे थे, तो किसी ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु मसीह से कहा। क्या कहा? जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। सब बोलिए हालेलुया।
जब ये स्वाभाविक सी बात है, जब लोग यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह के कार्यों को देखते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ को देखते हैं, यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं, यीशु मसीह के पराक्रम को देखते हैं, यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को देखते हैं, ईश्वरीय को देखते हैं, जब यीशु मसीह की अलौकिक शक्तियों को देखते हैं, तब वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हालेलुया। तब यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों को देखते हैं, तब लोग यीशु मसीह की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, खिंचे चले आते हैं और आके कहते हैं, यीशु मसीह तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये वो लोग हैं, जब इन्होंने व्यक्ति ने इसको यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह बड़े चमत्कार कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, कोड़ियों को साफ कर रहा है, मृतकों को जिला रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल, अंधों को आंखों दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अद्भुत कार्य जो यीशु मसीह ने किए, उनको सुनकर, देखकर यीशु मसीह के साथ चलना चाहता है। क्यों? यीशु मसीह जहां जहां गया वहां वहां क्या हुए? चमत्कार हुए। क्या हुए? वहां चमत्कार हुए। और उसने देखा कि यीशु मसीह जब चमत्कार कर रहा है, जहां कहीं भी जा रहा है, लोग बड़ा इसका आदर कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अगर मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा तो मुझे भी बड़ा मान सम्मान मिलेगा, मुझे भी बड़े चिन्ह चमत्कार देखने को मिलेंगे। हालेलुया। ये बात तब भी थी, ये मानसिकता आज भी है। लोग यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करके चलना नहीं चाहते, यीशु मसीह के शिष्य बनकर उसके चमत्कारों की तरफ चलना चाहते हैं, उसकी सामर्थ और पराक्रम के कारण उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसकी आशीषों और बरकतों के कारण उसके साथ जो ठाठ बार देखना चलना चाहते हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति बड़ा, जब यीशु मसीह के साथ इतने लोग देखे, यीशु मसीह के बड़े बड़े लोग भी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, उन्होंने देखा अगर मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा तो मैं भी बड़ा कुछ हासिल कर सकता हूं, जब बड़ी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूं, मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। ये सब चीजें उसके मन में चल रही होंगी। जब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया तो बहुत सी बातें वहां क्लियर हो जाती है। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के पास खो होते हैं और आकाश की चिड़ियों के पास भी घोंसले होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर टिकाने तक को कोई स्थान नहीं है। सब बोलिए हालेलुया। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के लिए प्रतिक्रिया की। यीशु मसीह ने उस प्रतिक्रिया के जवाब में एक प्रतिक्रिया की। जो प्रतिक्रिया यीशु मसीह ने दी, उसके शब्दों से, यीशु मसीह के भाव से हम समझ सकते हैं कि उस मनुष्य जो यीशु मसीह के साथ चलना चाहता, उसके मन में क्या था। उसके मन में क्या था? यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों और भट के पास और आकाश के पक्षियों के पास रहने के लिए, बोलिए, रहने के लिए घोंसले होते हैं, घर होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी। वो व्यक्ति क्यों यीशु मसीह के साथ चलना चाहता था? यीशु मसीह को क्या जरूरत थी ये बात बोलने की? क्या यीशु मसीह के पास घर नहीं था? क्या यीशु मसीह का परिवार नहीं था? यीशु मसीह के चेले नहीं थे? यीशु मसीह किसी को भी बोलता, मुझे तेरे घर में आना है, रुकना है, ये घर मुझे कोई मना नहीं करता। लेकिन यीशु मसीह ने उस बंदे को, उस भाई को ये बात क्यों बोली? क्योंकि यीशु मसीह उसकी मानसिकता को समझते थे। घर किसको दर्शाता है? हाँ जी, सुरक्षा को दर्शाता है, आराम को दर्शाता है, ऐसे दोनों में कंफर्टेबल
ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। यीशु मसीह को ये बात क्यों कहनी पड़ी? आज लोग यीशु मसीह से चलना चाहते हैं, किस लिए? आज यीशु मसीह के नाम पर लोग, प्रचारक कलीसिया के लोग दे रहे कि परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? ऊंची बोलो, क्या देगा? घर देगा। क्या देगा? पर बाइबल में क्या लिखा हो? यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य के पुत्र के पास तो उसे रखने के लिए भी। और ये लोग यीशु मसीह के नाम पे घर, कोठियां, बंगले बांट रहे हैं। यीशु मसीह की ये इच्छा है। हालेलुया। अगर आप अपने व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह के शिष्य नहीं बन सकते। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं की, अपने आप के बेहतर दिखने के लिए अगर आप यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के संगति में आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तारीफ करते हैं, हां आप चर्च में आ सकते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो सकते। यीशु मसीह का शिष्य बनने का पहला पड़ाव जो है, पहला कदम जो है वो ये है कि हम व्यक्तिगत तौर पर अपना त्याग करें, व्यक्तिगत तौर पर मूल्य चुकाने के लिए, त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। अपनी सुविधाजनक स्थिति से, आरामदायक स्थिति से नहीं आप जीना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी आरामदायक स्थितियों का, आरामदायक परिस्थितियों का त्याग करें। आपको क्या अच्छा लगता है परमेश्वर से बढ़कर? आपको क्या अच्छा लगता है प्रार्थना, आराधना, चर्च में आना, सेवकाई करने से ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? गवाही देने से, लोगों को मसीह में लेकर आने से ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है? वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो उसको अगर एक लाइन में खत्म करना चाहे तो आप अपने लिए नहीं जी सकते। आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत आप अपने लिए नहीं जी सकते। अगर आप यीशु मसीह के चेला बनना चाहते हैं तो। हालेलुया। आज कलीसियाओं में देखें, भीड़ बहुत है, लेकिन यीशु मसीह के लिए जीने वाला कोई है? सब यीशु मसीह के पास कुछ लेने के लिए आ रहे हैं, कुछ यीशु मसीह को देने के लिए नहीं आ रहे। क्या कोई मूल्य चुकाने के लिए तैयार है? नहीं। सब हासिल करना चाहते हैं, कुछ चुकाना। अगर मसीही बनना चाहते हैं, यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी एक्सेप्ट मत करें यीशु मसीह से कि वो आपको कोई शारीरिक चीजों से आशीषित करने के लिए संसार में आए। कभी इन चीजों की तरफ ध्यान मत दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं, आपके मन में चल रहा है, तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं। आप आत्मिकता से बाहर निकलकर संसारिकता में फंस चुके हैं और भ्रम में और शैतान की बनाए हुए झूठे माया जाल में आप फंस चुके हैं और इससे बाहर निकलना आपके लिए अति आवश्यक है, अति जरूरी है। अगर आप नहीं निकल पाएंगे तो याद रखिए आप मसीही में ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। आगे पढ़िए 59 आयत। उसने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले, किंतु वह व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मुझे जाने दे। सब बोलिए हालेलुया। पहले व्यक्ति की मानसिकता को यीशु मसीह ने दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे साथ आ जा। अब वो सब जगह वही खड़े हैं, तो उसने भी सुना होगा पहले वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। अब सब बातें तो यहाँ नहीं लिखी, मेन खास बातें यहां लिखी गई हैं जो इसमें समझाने योग्य हैं। और वहां बहुत सारी बातें हुई होंगी। उन बातों के मध्य में यीशु मसीह ने किसी को बोला, तू मेरे पीछे हो ले, यानी मेरे पीछे आ जा, मेरा शिष्य बन जा, मेरा चेला बन जा, मेरे साथ आ जा। उसको यीशु मसीह ने बुलाहट दी, उसको यीशु मसीह ने बुलाया। समय यीशु मसीह ने अपने मुंह से उसको बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। कितनी बड़ी बुलाहट, कितना अच्छा, कितना भाग्यशाली, कितना सुनहरा अवसर उस भाई को उसको मिला जिसको यीशु मसीह ने कहा, तू आ और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाहट दी। उस बुलाहट के प्रति उसने क्या प्रत्युत्तर दिया? पढ़िए। हे प्रभु, मुझे जाने दे ताकि मैं पहले अपने पिता को दफना कर आऊं। सब बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने बुलाहट दी कि तू आ और मेरे पीछे हो ले। उसने क्या बोला? हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे। क्यों? उस व्यक्ति को मसीह की बुलाहट के अधीन आना अच्छा या नहीं लगा, उसने स्वीकार नहीं किया। प्राथमिकता के साथ उसने यीशु मसीह की बुलाहट को अहमियत नहीं दी जितनी उसको देनी चाहिए। उसने क्या बोला? मुझे पहले जाने दे ताकि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। हालेलुया। ये बात किसको दर्शाती है? पारिवारिक सदृश्य, परिवार का माहौल, रिश्तों का माहौल इस चीज में सामने हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया, पर पारिवारिक रिश्तों ने उस बुलाहट के बीच में वो रिश्ते रुकावट बन के खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति ने पर यीशु मसीह की बुलाहट और पारिवारिक रिश्तों में से अहमियत किसको दी? पारिवारिक रिश्तों को। पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु मसीह ने बुलाहट दी, उसने प्रतिक्रिया। उसके बाद यीशु मसीह ने उसे कुछ कहा। पढ़िए 60 में। तब यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जा और परमेश्वर के राज्य की घोषणा कर। सब बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह बुलाहट देते हैं, वो व्यक्ति बीच में अपनी चिंता या अपनी दुविधा या अपनी प्राथमिकता यीशु मसीह के सामने रखते हैं, और उसके प्रत्युत्तर में यीशु मसीह साफ और स्पष्ट शब्दों में उसे ताड़ना के साथ एक बुलाहट और देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बुलाहट का दूसरा प्रतिरूप भी उसके सामने यीशु मसीह ने रख दिया। पहले क्या यीशु मसीह ने कहा था कि तू आ और मेरे पीछे हो ले। उसने कहा मुझे तो पहले मेरे पिता को गाड़ने दे। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा उसके जवाब में? कि मृतकों को, मरे हुओं को अपने मुर्दे
गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। जब व्यक्ति शिष्यता बनना चाहता है परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पहले तो व्यक्ति खुद उस चीज में बहुत बड़ी बाधा के रूप में उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, उसकी कल्पनाएं, उसके परमेश्वर और उसकी बुलाहट के, शिष्यता के बीच में बहुत बड़ी रुकावट व्यक्ति समय बनकर खड़ा होता है। जब व्यक्ति उन चीजों से पार पा लेता है, बाहर निकल आता है, तब उसके बाद उसका दूसरा जो दायरा है उसमें परिवार और उसके रिश्ते एक बड़ी रुकावट के बनकर उसके सामने आते हैं। व्यक्ति अपने मन को तो बहुत बार मार लेता है, अपनी चीजों को वो कंट्रोल, अपनी भावनाओं की इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण में ले आता है, लेकिन जब बात आती है परिवार की, तब ये चीज बड़ी भावनात्मक रूप से उसके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ती है कि अगर मैं परिवार को छोड़कर, परिवार या परमेश्वर के काम में से मुझे चुनना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग क्या चुनते हैं? परिवार। क्या चुनते हैं? जब परमेश्वर का कार्य, यीशु मसीह का शिष्य बनने में और परिवार में से लोग किसको चुनाव करते हैं? परिवार को। यीशु मसीह की शिष्यता बनने की यात्रा को छोड़ देते हैं और अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत कदर करते हुए उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो कई लोग बोलते हैं मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं। यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे काटने दे और तू जा परमेश्वर के राज्य की। इसका अर्थ क्या है? तू जा और सुसमाचार का प्रचार कर। ये तो एक व्यक्ति मर रहा है, तुझे अपने एक रिश्तेदार की चिंता, अपने पिता की चिंता है। तू स्वर्गीय पिता की तरफ देख जिसकी संतान इस पृथ्वी भर में भरी हुई है, वो नाश हो रही है, तो उस पिता के हृदय पर क्या बीतती होगी। तो अपने शारीरिक पिता के लिए तेरे इतनी लालसा है, इतना समर्पण है, इतना प्यार है, इतना लगाव तेरे अंदर है, पर जो तेरा वास्तविक पिता है उसके प्रति, उसकी इच्छा, उसकी भावना के प्रति तेरे मन में क्या है? यह बात यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के सामने रखी और कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू जा परमेश्वर के राज्य के शिष्य बनने के लिए अपने आप का त्याग करना। दूसरा पारिवारिक रिश्तों का, परिवार का और आत्मिक मृत्यु। दो प्रकार की, एक तो स्वाभाविक शारीरिक मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु है। यह दोनों तरह के मृतक लोगों के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। परिवार में आत्मिक तौर पर मृतक लोगों से के साथ संबंधों को ज्यादा महत्व ना देकर प्रभु के राज्य पर ध्यान देने वाला ही यीशु मसीह का शिष्य बनने की योग्यता रखता है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं, अपने आप का इनकार कीजिए। दूसरा, अपने पारिवारिक और आत्मिक तौर पर मरे हुए लोगों के साथ संबंधों को ज्यादा महत्व ना देकर प्रभु के काम को महत्व दें, तभी आप यीशु मसीह के शिष्य बनने के काबिल हैं और शिष्यता में आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। चुनाव आपको करना है। आपको अपना परिवार और रिश्तों को या आत्मिक तौर पर मरे हुए लोगों के साथ समय बिताना है, या उनके रिश्तों की, उन संबंधों की चिंता करनी है, या परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है। यह चुनाव आपको करना है। और यीशु मसीह का जो शिष्य होगा वो किसका चुनाव करेगा? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना। और जो संसार में होगा, जो संसार और संबंधों में मृतक, आत्मिक तौर मृतक लोगों में से फंसा हुआ होगा, वो अपने संबंधों को प्राथमिकता देगा, यीशु मसीह की बुलाहट को समझ नहीं पाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। बात यही नहीं, एक और बात भी यीशु मसीह ने यहां कही। तीसरी बात पढ़िए। फिर किसी और ने भी उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, किंतु पहले मुझे अपने घर वालों से विदा ले आने दे। इस पर बस एक व्यक्ति जब ये बातें देखी तो तीसरा व्यक्ति उत्साहित हुआ और एक नई बात निकाल के सामने आ गया। हालेलुया। तीन व्यक्ति, एक ने यीशु मसीह को कहा, एक को यीशु मसीह ने बुलाया। तीसरा व्यक्ति इन घटनाओं को देखकर वो आया और यीशु मसीह से उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। मैं तेरे पीछे हो, उसने वर्तमान की बात नहीं कही, भविष्य की बात कही, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कहना, यीशु मसीह, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी बातें मुझे बहुत सुहावनी लगती हैं, आपकी शिक्षा बहुत उत्तम है, आप अलौकिक और सामर्थ्य और प्रकर्मी रूप से काम करते हैं, जिससे मैं आश्चर्यजनक हूं। मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, परंतु मुझे जाने दे, मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा। ओहो, मैनू समझ नहीं आ रही भी ਇਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। असल जे बहुत होशियार ते स्मार्ट व्यक्ति, ये बहुत ही होशियार और उत्तम क्वालिटी का चतुर व्यक्ति है, जो यीशु मसीह को के साथ चतुराई भरी बातें कर रहा है। यीशु मसीह ने पहले बोला मैं आऊंगा, कहना मेरे को घर नहीं है। दूजे बोला कहना जाके अपने मुर्दे मुर्दे कढ़न दे। कहना हम आप कहने भी तेरे पिछे आप चलना, घर एक बार कहिए भी तेरे भी घरे वग जाऊंगा, घर दे भेजणगे तो आ जाऊंगा, जे ना कहते तो मैं नहीं आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दे मुंह ते यीशु मसीह दा ते उतों परां जाके लोकां कोले जाके परिवार कोले जाके परिवार दा। एक सिक्के दे दो पहलू आ, दो रंगियां गल्लां बंदा है कर रहा, जिसनों असीं गहराई दे नाल समझण दी कोशिश करिए तां। हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने ये बंदा, ये व्यक्ति तो बहाना बना रहा है। यीशु मसीह को खुश भी करना चाह रहा है और यीशु मसीह को उस अपने तरीके से खुश करना चाह रहा है, और उसमें यीशु मसीह की सहमति भी चाह रहा है। अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाह रहा है, लेकिन यीशु मसीह की सहमति लेना चाह रहा है। आपकी और मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए कभी भी यीशु मसीह, कभी भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, कभी भी सहमत नहीं होंगे। तो यीशु मसीह ने क्या उसके प्रति उत्तर दिया, क्या जवाब दिया? इस पर यीशु ने उससे कहा, ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। सब बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल किहदे काम आउंदा? जमीन बाण दे काम आउंदा। पर हल चलाने के लिए बहुत समझदारी और बुद्धिमानी भरा काम है। ये आसान काम नहीं और बच्चों का खेल भी नहीं है। उसमें दो
जानवर भी जुड़े हुए हैं। अगर उसने हाथ थोड़ा सा भी ढीला किया तो हल थोड़ा सा घूमा तो जो बैल खींच रहे हैं उनके पांव को भी वो तोड़ सकता है, जख्मी कर सकता है, उनकी जान भी वो ले सकता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। उसके आत्मिक अर्थ और मायने क्या है कि जब आप मसीही में आ गए हैं, जब आपने यीशु मसीह की शिष्यता में चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो पूरे हृदय के साथ, पूरे समर्पण के साथ प्रभु के पीछे चले। चतुराई और चालाकी, होशियारी कृपया अपनी जेब में रखें। जेब में मत रखें, इसको निकाल के फेंक दें। यह मसीहत में कभी भी आपके काम नहीं आएगी, ये आपका हमेशा नुकसान ही करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बस लिखे आना ना, सवारी अपने सामान की खुद में, जेब कतरों से होशियार रहें, सावधान रहें। अगर आप यीशु मसीह की शिष्यता में चलना चाहते हैं, शिष्य बनना चाहते हैं, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, जिंदगी के आखिरी सांस तक आप इससे पीछे नहीं मुड़ सकते। जिंदगी आखिर कभी भी पीछे मुड़, दुख भी आएंगे, दर्द भी आएंगे, पीड़ाएं भी आएंगी, सताप भी आएगा, बदनामी भी सहनी पड़ेगी। आप अच्छा करेंगे फिर भी आपके साथ बुरा होगा, आप भलाई करेंगे फिर भी आपके साथ बुरा ही होगा। आपको दुख, दर्द और पीड़ाओं की भट्टी, आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ेगा। चुनाव आपका है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। कई लोग बड़े होशियार बनते हैं, कहते नाला पर पानी में बाल्टियां रखें जो आग भड़की या बाल्टी होते पा जाएंगे। चतुरताई, चालाकी मसीहत में कभी भी काम, जो चतुर और चालाक लोग कलीसिया में चतुराई और होशियारी करते हैं, परमेश्वर के साथ भी, कलीसिया में भी, वो कभी भी मसीहत में कामयाब। हाँ, आप चर्च में घूमते रहेंगे, हालेलुया हालेलुया करते रहेंगे, लेकिन मसीह का वास्तविक आनंद उनके जीवनों में नहीं पाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। असल में ये यीशु मसीह पुराने नियम में भी इस बात को याद दिला रहे थे उन्हें। शिष्य बनने का अर्थ है किसी गुलामी में से निकलकर, पीड़ाओं में से निकलकर, दुष्टता में से निकलकर, पाप में, बुराई में से, गंदगी में से निकलकर पवित्रताई की तरफ चलना और परमेश्वर के सदृश्य बनने के लिए, मसीह के सदृश्य बनने के लिए अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करना। यह है शिष्यता, यह है चेलापन, यह है चेले बनने की प्रक्रिया। यहूदी, इजरायली जब मिस्र में से निकले तो किस स्थान के लिए निकले थे? इजराइल के लिए निकले थे। किसके लिए निकले थे? इजराइल के लिए, कनान के लिए निकले थे। यहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ प्रतीकात्मक शब्द सीगा कि इतनी खुशहाली, इतनी आशीष और बरकतें उस स्थान में होंगी। और हमारे लिए भी ऐसा है, मसीह के चेलों के लिए भी ऐसा ही है। मसीह के चेले कहां से छुड़ाए जाएंगे? इस संसार में से, दुष्टता में से, बुराई में से, पाप में से, गंदगी में छुड़ाया गया है उन्हें, और उन्हें जीवन का मुकुट मिलेगा जब इस यात्रा को पूरा करेंगे।
अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर के को आमने सामने देखने का अवसर और परमेश्वर के साथ आमने सामने समय बिताने, उसकी उपस्थिति में रहने का सौभाग्य और अवसर मिलेगा जो लोग यीशु मसीह की शिष्यता को स्वीकार करेंगे। चर्च में आने वाले लोगों के लिए नहीं, यीशु मसीह की शिष्यता को स्वीकार करने वाले लोगों को ही परमेश्वर के राज्य में जो आगे आएगा, जो अनंत काल का राज्य होगा, उसमें स्थान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यह यात्रा आपने शुरू की है, इसमें यह यात्रा अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये एक दिन की नहीं है, एक सप्ताह की नहीं, एक महीने, एक साल की नहीं है। आपकी जिंदगी के आखिरी सांस तक और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, जब तक बादलों पर यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, कलीसिया को लेने के लिए नहीं आते, तब तक की ये यात्रा है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? की हो गया? मैनू डर लगन लग गया, सारे मेरे यहां झाकन लग सी भाई। हालेलुया, आशीष आ गई, बरकत आ गई, जहाज आ गया, मुंडा आ गया, ट्रक आ गया, गड्डी आ गई, ये सारे नरक जाणगे। पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, ये नरक दे विच सी, नरक च है गया, ते नरक च ही रहणगे। हालेलुया। यहूदी मिस्र से तो निकल आए, लेकिन मिस्र उनमें से निकला नहीं। गुलामी, पीड़ा, दर्द, मृत्यु से मूसा के द्वारा परमेश्वर को निकाल कर लेकिन फिर भी मूसा तूने अच्छा नहीं किया। मिस्र बहुत अच्छी जगह थी, खाने को क्या मिलते थे? खीरे मिलते थे, अदरक मिलता था, मीट मिलता था, ये मिलता था, वो मिलता था। कब की बातें कर रहे हैं? गुलामी के समय की। उनको छुड़ा लिया गया, शरीर के भाव से छुटकार, लेकिन उनकी मानसिकता अभी भी गुलामी में है। हालेलुया। चर्च में बैठे हुए लोग, कुर्सियों पर बैठे हुए लोग शरीर के भाव से तो आजादी पा ली है, लेकिन मानसिकता अभी भी गुलामी की है। हालेलुया। बार बार वही पुरानी चीजें याद आती हैं, हाँ या ना? बोलिए। बार बार देखण नूं जी करदा है, पिछे झाक के की हो रहा, उत्थे वधिया नहीं सी, इत्थे आके फस गए हैं। इत्थे आके आ नहीं खाना, आ नहीं पीना, इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना, तो पंगा ही पै गया। हालेलुया। समझ आ रहा? इदा कोई भी प्रचारक बोलना नहीं जानता, उन्होंने पता जे बोलिया सारे भज जाणगे, ते अगले हफ्ते बैठा रही, हौली हौली घट लगन, सारे घटन लग जाणगे। सुनिए, गौर नाल सुनिए तो समझिए। परमेश्वर साडे जीवन चों की चाहुंदे आ? परमेश्वर ने सानू प्यार किया है, सानू उस नरक चों कढ के स्वर्ग च लैके जाना चाहुंदे आ, मृत्यु चों कढ के जीवन च लैके जाना चाहुंदे आ, दुष्टता दे विचों कढ के पवित्रताई दे विच लैके जाना चाहुंदे आ, अनंत मृत्यु चों कढ के अनंत जीवन च लैके जाना चाहुंदे आ, गुलामी चों कढ के स्वतंत्रता दे विच, आजादी दे विच अपने बेटे बेटियां बना के अपने राज विच रखना चाहुंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। ये गल समझन दी है, विचार करने की जरूरत है हमें इस बात को। जिस पुराने जीवन में से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर आपको छुड़ाया है, कभी भी उसकी तरफ वापस जाने की कोशिश भी ना करें, अवसर भी ना ढूंढें,
मौके भी ना ढूंढें और किसी भी रीति से उसकी तलाश मत करें। इस प्रवृत्ति को बंद करें और परमेश्वर का डर और भय मानकर शिथिलता के साथ प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। लूत की पत्नी का उदाहरण आपको पता है। सदोम और अमोरा में से जब उनको निकाला गया तो परमेश्वर ने कहा था, दूतों ने कहा था कि तुम्हें पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर, इंसान की फितरत है, उसको बोलो ये काम करना है तो नहीं करेगा, ये नहीं करना तो बोले कोई करके देख लीजिए मतलब कि निकलूंगा, इधर रिजल्ट कि निकलूंगा। क्योंकि पत्नी को बोला गया पीछे मुड़कर, बोल पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत की पत्नी ने आख्या ऐसा क्या है जो पीछे मुड़कर देखने से हो जाएगा। परमेश्वर ने पता क्यों बोला था? क्योंकि लूत के पास बहुत धन दौलत पशु बहुत कुछ था। उसे पता था अगर इसने पीछे मुड़कर देखा इसको याद आएगा, वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और ये वही रह जाएगी और वही मर जाएगी। उससे छुड़ाने के लिए इसकी तरफ देखना ही नहीं है। इसका उदाहरण क्या है? जब परमेश्वर बुलाता है तो पृथ्वी और संसार की सारी चीजों का की तरफ देखना हमें बंद कर देना है। अगर आप देखेंगे तो फिर आप उस पहाड़ पर, उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहां परमेश्वर आपको ले जाकर सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया कहां देख रही है? किन चीजों को देख रही है? संसार की चीजों को देख रही है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। हे प्रभु मैं स्वर्ग दे राज ली काम करने तैयार है, प्रभु कृपा कर दे, दया कर, थोड़ा जा मेरे लिए कुछ कर ले। जिंदगी जीने वास्ते, परिवार पालन वास्ते काम करना जरूरी है, अच्छी गल है, पर ऐना भी नहीं कि परमेश्वर का काम ही रुड़ जाए, परमेश्वर की इच्छा ही, परमेश्वर का वचन ही असी छड़ दईए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको तीन स्तर पर त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा। व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक रिश्तों का, और आध्यात्मिक तौर पर मृतिक लोग उनका संबंधों का हमें त्याग करने की आवश्यकता है। और हमें उनमें से चुनाव का, परमेश्वर का राज्य या आत्मिक तौर पर मृतिक लोग या पारिवारिक रिश्ते, हमें उनसे चुनाव करना पड़ेगा। तो आपको क्या चुनाव करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। तीसरा है आत्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर हम जिस गंदगी से, दुष्टता से, इस पाप से परमेश्वर ने हमें निकाला है, मुड़कर भी कभी उसकी तरफ जाने की कोशिश ना करें। कभी भी अवसर और मौकों की तलाश ना करें कि कोई बात नहीं, जाएं थोड़ा सा पिछले जीवन का आनंद ले आए फिर मसीह में आगे चल पड़ेंगे, ऐसा संभव नहीं है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बहुत आशीष, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आज आप इस वचन के द्वारा आपसे बात की होगी। तो इस समय अवसर है कि आप आप यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए आपके जीवन में जो भी रुकावट है, व्यक्तिगत तौर पर है, पारिवारिक तौर पर है, या आत्मिक मृतिक लोगों के संबंधों के कारण आप मसीह के, परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, वो रुकावट है, या बार बार आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, बीते हुए आप जिस जीवन से निकले हैं उसके तरफ पीछे मत देखिए, प्रभु के साथ आगे चलिए। चतुरता, चालाकी छोड़ दीजिए और परमेश्वर के राज्य के प्रति समर्पित हो जाइए। प्रभु की आज भी आपके लिए बुलाहट है और परमेश्वर चाहते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए, इस घड़ी, इस अवसर जो आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, विनती है यीशु मसीह के नाम से, कि यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए, मूल्य चुकाने के लिए हमारे अंदर शक्ति, सामर्थ, हियाव, हौसला, दलेरी और त्याग करने की भावना हमारे अंदर दीजिए पिता परमेश्वर।
ताकि प्रभु व्यक्तिगत तौर पर जब मुझे आपकी शिष्यता और मुझे मेरे व्यक्तिगत चीजों में, व्यक्तिगत इच्छाओं में से जब चुनाव करना हो, मेरे सामने विकट परिस्थिति हो, तो हे पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरी सहायता करना, मुझे सामर्थ्य दो, मुझे बल दो, ताकि मैं अपनी इच्छाओं को छोड़कर, अपने आप का इनकार कर कर आपकी शिष्यता को स्वीकार करूं। ऐसा अनुग्रह आप मुझ पर करें प्रभु। मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा पीछे हुआ है कि जहां मैंने आपकी शिष्यता के प्रति व्यक्तिगत तौर पर मैंने त्याग करने को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ को चुना। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। हे मेरे प्रभु, मुझ पर दया करें, मेरे अपराध को, मेरे गुनाह को क्षमा कर दीजिए और आगे से मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपकी शिष्यता में चल सकूं, मैं शिष्यता के स्वभाव में चल सकूं। मेरी सहायता कीजिए। धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जब मुझे शिष्यता और आपके शिष्यता और परिवार और आत्मिक तौर पर मृतक लोगों के साथ संबंधों में जब मुझे चुनाव करना हो, तो मैं प्रभु आपकी शिष्यता का चुनाव करूं, आपके वचन का चुनाव करूं, आपके उन पारिवारिक और आत्मिक तौर पर मृतक संबंधों से ज्यादा बढ़कर प्रभु मैं आपके राज्य के कार्य पर ध्यान दे पाऊं। ऐसी अनुग्रह, ऐसी कृपा, ऐसी सामर्थ्य और ऐसा अभिषेक मैं आपसे चाहता हूं मेरे परमेश्वर। आप अनुग्रह करें। और बीते समय में प्रभु मैंने आपकी सेवकाई से, आपके राज्य के काम से बढ़कर मैंने अपने पारिवारिक और आत्मिक तौर पर मृतक लोगों के संबंधों को ज्यादा महत्वता दी है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं, मदद करें। हे पिता, आगे से मेरी सहायता करें कि मैं पारिवारिक संबंधों पर हद से ज्यादा नहीं, आत्मिक तौर पर मृतक संबंधों पर ज्यादा ध्यान नहीं, प्रभु मैं आपके राज्य के कार्य पर ध्यान दे पाऊं। ऐसा अनुग्रह, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसा अनुग्रह मैं आपसे मांगता हूं। हे पिता, पूरे हृदय के साथ मैं आपके पीछे चल सकूं। हम सबकी सहायता करें प्रभु। हम आपके पीछे चलना चाहते हैं पूरे हृदय के साथ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर नियंत्रण कर लीजिए। हम लूत की पत्नी के समान पीछे देखने वाले नहीं, बल्कि हम यीशु मसीह के शिष्य के रूप में आगे देखकर अपने प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले बने। जिस प्रकार यहूदी मिस्र से तो निकल आए, पर उनके अंदर से मिस्र नहीं निकला। वो वहीं वापस जाना चाहते थे। पुराने अनुभव उनको उनके जीवन में स्मरण होते थे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जिस दुष्टता में से, जिस मिस्र में से आपने हमें निकाला है, उसकी तरफ हम कभी भी वापस मुड़कर ना देखें। कभी हम मौकों के, अवसरों की तलाश ना करें वहां जाने की, बल्कि पिता हम तो इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर रीति से हम आत्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर हमेशा त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहें। ऐसा अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं प्रभु। हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने समाज के लिए नहीं, हम अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि हम आपके राज्य के लिए जीना चाहते हैं। ऐसा अनुग्रह आप हम पर करें प्रभु। इसके लिए हम आपके ऊपर निर्भर हैं, हम आपकी पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हैं, हम आपके अनुग्रह के ऊपर निर्भर हैं और पुकारते हैं पिता, आप हम पर अनुग्रह करें। सारी रुकावटों को, सारे बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़कर दूर करते हैं और आपका विशेष अनुग्रह हम अपने जीवन के ऊपर चाहते हैं। कृपा और दया करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं,
आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूं कि आपने और जितने भी इसके बाद ऑनलाइन और भी भाई बहन देखेंगे, आप सबों ने सोचने द्वारा आशीष पाई है। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। सभी को शालोम।